हेलो हेलो। माटीला छोड़ी छान जाना, माटीला छोड़ी तेहा जावत सजारे बेटा, जल्दी ते लहूट के आना। लाला जल्दी ते लहूट के आना। इही माटी मरे बेटा, खेले कूदे हावसगा, माटी के कर जा चुकाना। लाला माटी के कर जा चुकाना। जल्दी ते लहूट के आना। भुइया के लालन बेटा, ते तो सिद्धवा लाल रे। इहे करम है, इहे धर्म है, इहे गंगा धाम रे। अरे ये भुइया के लालन बेटा, ते तो सिद्धवा लाल रे। इहे करम है, इहे धर्म है, गंगा धाम रे। डोरी झन टूटे रे संगी, बंधना झन छूटे रे संगी, भुइया ले रिश्ता निभाना। लाला भुइया ले रिश्ता निभाना। जल्दी ते लहूट के आना। नमस्कार, हेलो, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का खैरागढ़ के रत्न के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आज फिर से शुक्रवार का दिन है, खैरागढ़ के रत्न का हमारा यह नियत दिवस होता है। आज फिर से हम लोग खैरागढ़ के रत्न के इस कार्यक्रम को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज विशेष रूप से एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी संस्था को हमने खैरागढ़ के रत्न के रूप में जिसका चयन हमने किया है, कुमारी सरिता वर्मा रक्तदान समूह सांकरा, जो कि पाड़ादह के निकट स्थित एक गांव है। वहीं के कुछ युवा साथियों ने मिलकर बहुत खूबसूरत एक रक्तदान को लेकर एक बहुत ग्रुप सुंदर समूह का निर्माण किया है, जो लगातार 2015 से लेकर अब तक अनवरत रक्तदान के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही है। यह समूह अपने आप में सिर्फ एकाकी होकर चलना पसंद करती है। इनका कहना है, इनका मानना है कि किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार या कहीं कोई व्यावसायिक लाभ हम लेना नहीं चाहते हैं। सिर्फ जन कल्याण के कार्य को लेकर यह समूह लगातार पिछले 10 वर्षों से क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत प्रसिद्धि इनकी है। आपको कभी रक्त की आवश्यकता हो, खून की आवश्यकता हो, ब्लड की आवश्यकता हो, तो आप कुमारी सरिता वर्मा रक्तदान समूह जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बिल्कुल इस समूह के द्वारा तत्काल मदद मुहैया करवाई जाएगी। देखिए, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान
जब जीवन उपयोगी सारे संसाधनों की प्राप्ति कर लेगा, सारे भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति जब कर लेगा, तो अंत में इंसान जीवन के लिए भागेगा, जीवन के पीछे भागेगा, अमरत्व को प्राप्त करने के लिए भागेगा। और यह कहीं न कहीं आज के इस आधुनिक दौर में सच होता हुआ भी नजर आता है। आप तमाम जीवन की पगडंडियों में आगे बढ़ते बढ़ते सारी सुख सुविधाओं को जुटाने के बाद अंत में आप स्वास्थ्य लाभ के लिए ही अग्रसर होते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए ही आपका वही शीर्ष में एक लक्ष्य कहीं ना कहीं बनता है। और इसी तारतम्य में रक्तदान एक बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत आवश्यक, बहुत जीवनों उपयोगी एक कार्यक्रम बनकर उभरा हुआ है। देखिए, आपको एक चीज मैं बताता चलूं, रक्तदान का इतिहास बहुत पुराना है। वर्षों से रक्तदान का इतिहास चला आ रहा है। विलियम हार्वे नाम के अंग्रेज चिकित्सक थे, जिन्होंने 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज की थी, जिसके बाद रक्तदान का पहला प्रयास हुआ। 1667 में जीन बैप्टिस्ट डेनिस और रिचर्ड लोअर ने क्रमशः फ्रांस और इंग्लैंड में भेड़ के शरीर से निकले हुए रक्त को मानव के शरीर में सफल रक्तदान करके इसे और आगे बढ़ाने का कार्य किया। तत्पश्चात 1818 ईस्वी में जेम्स ब्लंडेल ने प्रसवोत्तर रक्तस्राव के प्रबंधन के लिए मानव रक्त का पहला सफल प्रयोग किया था। स्त्रियों में प्रसव के दौरान जो रक्त की हानि होती है, उसके लिए 1818 में सर्वप्रथम रक्त के प्रबंधन का मानव रक्त में सफल परीक्षण किया गया था और मानव रक्त पहली बार कभी उसका उपयोग किया गया था। 20वीं शताब्दी में कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में विभिन्न रक्त समूहों की खोज की, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जिसको आप रक्त समूह ग्रुप, ब्लड ग्रुप कहते हैं, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। इनकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी, जिससे कि सुरक्षित रक्तदान का मार्ग प्रशस्त हुआ था। यह बड़ा सुरक्षित हुआ था कि किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के अनुसार फिर उसको ब्लड चढ़ाने की व्यवस्था की जाने लगी, जिससे कि संक्रमण से बचाव होना शुरू हुआ। उसके बाद 1939 और 1940 के दौर में कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर, फिलिप लेविन और R.E. स्टेशन ने रिसस रक्त समूह RH की खोज की थी। RH रक्त समूह का एक ग्रुप होता है जिसको RH कहा जाता है। विशेष रूप से वैश्विक पटल पर देखें तो रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम उभर कर आता है, जो विविध अपने जीवनों उपयोगी कार्यक्रम के लिए जानी जाती है। उनका एक प्रमुख कार्य है रक्तदान। जैसा कि मुझे ध्यान आता है, रेड क्रॉस सोसाइटी का जो उदय है वो 1920 के आसपास इनकी स्थापना हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944-1945 में युद्धग्रस्त जितने भी सैनिक थे, जिनको युद्ध में क्षति पहुंची थी, शारीरिक क्षति, उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए रेड क्रॉस ने अपनी महती भूमिका अदा की थी। और आज भी युद्धग्रस्त जितने भी सैनिक हैं, उनके मदद के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी सर्वप्रथम अग्रसर एक ग्रुप के रूप में जानी जाती है। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूं, 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु वर्ग के किसी भी व्यक्ति को रक्तदान करने का अधिकार है। आप रक्तदान कर सकते हैं। एक और शर्त उसमें है, आपका वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए, तो आप रक्तदान करने के योग्य माने जाते हैं।
नियमित अंतराल यानी 3 महीने बाद रक्तदान करते रहने से हमारे शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है और रक्तदाता को हृदय घात की संभावना भी नहीं रहती। नियमित रक्तदान करने से कैंसर सहित अन्य बीमारियों का खतरा भी कम होता है। रक्तदान से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमारे शरीर का वजन, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, HbSgs, HCV, VDRL, ये विभिन्न जांच जो है वो मुफ्त में आपके स्वास्थ्य का परीक्षण हो जाता है। इसलिए नियमित रूप से रक्त का दान आपको करना चाहिए। देखिए, किसी ने कहा है कि रक्तदान को महादान कहा गया है, एक अमूल्य दान के रूप में देखा जाता है। बाकी किसी भी प्रकार के दान के लिए आपको धन की आवश्यकता है, संसाधन की आवश्यकता है, लेकिन रक्तदान एक ऐसा दान है जिसके लिए आपको कहीं कुछ विशेष संसाधनों की आवश्यकता नहीं है और यही सर्वोपरि दान है, सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट अमूल्य दान, जिसका कोई भी मोल नहीं है। देखिए, कभी आपके जीवन में कहीं कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आए ऐसा मैं नहीं चाहता, लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो उन्हें फिर चीज़ों का महत्व समझ में आता है। हमारे आपके जीवन में हम सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं तो शायद हमें रक्तदान का महत्व उतना समझ में ना आए, लेकिन जो व्यक्ति पीड़ित है, जो आपातकाल की स्थिति में संघर्ष कर रहा है, कभी उनसे आप रक्तदान का महत्व पूछिए कि 1 यूनिट ब्लड का उसकी कीमत क्या होती है। कोई भी कीमत नहीं होती है, अमूल्य है। मैंने पहले ही कहा, ये एक ऐसा दान है जिसकी कोई कीमत नहीं है और इस जीवन दान के रूप में कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपको धन देता है तो धनदाता कहलाएगा, यदि कोई व्यक्ति आपको ज्ञान देता है तो ज्ञानदाता कहलाएगा, लेकिन यदि कोई आपको रक्त देता है तो वो जीवनदाता कहलाता है। ये रक्त की विशेषता है। शरीर नियमित रूप से जब आप रक्तदान करते हैं तो नए रक्त का निर्माण शरीर बिल्कुल स्वसंचालित रूप से करती है और यही वह प्रक्रिया है जिसमें रक्त के परिसंचरण और शोधन की प्रक्रिया शरीर संचालित करता है, जिससे कि बहुत सारी समस्याएं, छोटे छोटे कील मुहासे, फोड़े फुंसी, जो छोटी मोटी समस्याएं आपके शरीर में चलते रहती हैं, इन चीज़ों से आपको निजात मिलता है। मृत बहुत सारी कोशिकाओं का नवीनीकरण हो जाता है और जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, हृदयघात, ब्लड प्रेशर और तमाम ऐसी बहुत सारे कैंसर के लक्षणों में भी निजात रक्तदान के माध्यम से मिलता है। इसलिए रक्तदान की बहुत सारी महिमा हम लोग आगे, अभी हमारे साथ कुमारी सरिता वर्मा रक्तदान समूह के संस्थापक और संरक्षक आदरणीय रघुनाथ वर्मा जी उपस्थित हैं और साथ में अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू जी भी हमारे साथ आज उपस्थित हैं स्टूडियो में। इनसे बहुत विस्तार से हम रक्तदान के विषय में बहुत सारी परिचर्चा करेंगे। नमस्कार वर्मा जी, साहू जी नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ रक्तदान के विषय में आप लोगों को कैसे, कहाँ से प्रेरणा ऐसी मिली वर्मा जी, मतलब कैसे आपने प्रारंभ किया इस समूह की स्थापना आपने कैसे की? अबे ऐसे है कि हाँ हमारे यहाँ जी और गांव में अच्छा एक लड़की है जो कुमारी सरिता वर्मा। कुमारी सरिता वर्मा, हाँ। ओकर तबीयत खराब रही से, अच्छा, हृदय में ओकर छेद रही से। अच्छा अच्छा। तो कहा है अवैया जो ये आदमी में हुआ। तो परिवार वाले मन किस की चल न भैया चंदू लाल धर के जाबो, उन्होंने की तबीयत खराब है जी। तो चलो भाई की गेन जी। रामविलास भाई रही से, सरिता ओकर माँ बाप सब ओकर नाना भी रही से। चंदूलाल हॉस्पिटल गए तो वहाँ की इसकी एकर इलाज यहाँ नहीं हो सके। अच्छा जी। यह बढ़ गए है और हृदय की बात है। तो वहाँ के डॉक्टर कहते कि आप इला रायपुर ले जाओ। हाँ वो भर्ती से नहीं ली से, वो सीधा किस कहते हैं रायपुर धर के ला ले जा, रायपुर ले जाओ। सत्य साईं हॉस्पिटल है रायपुर में, वहाँ ले जाओ करके। तो अपन मन का है अब शाम हो गए जी, तो अपन मन घर आ गए। हाँ।
बिहान दिन अपन मन सुबह से उठ के तैयार हो के अब रायपुर लेगना है। अच्छा। तो रायपुर लेगना 120 किलोमीटर, मतलब रोड भी वो टाइम उतना नहीं, 2015 की बात है। जी जी। तो जल्दी उठ के तैयार होके अपन मन निकले रायपुर। लगभग 9:30-10 बजे पहुँचे। अब गए वहाँ तो मरीज तो वहाँ भारी भीड़ रही से। हाँ हाँ। गेट ले अंदर जाए बार मतलब वहाँ सामने बातचीत होते। गेट में अच्छा तगड़ा आदमी बैठते, वो सवाल जवाब करते। तो हमन गेन तो हमार मरीज ला देखिस तो हृदय वाले, अरे तो बहुत मतलब प्रॉब्लम में है, तो बोला तत्काल अंदर करिस। और मरीज ओकर साथ 2 जन ना, बाकी जन अंदर जान नहीं दिस। उसके बाद भर्ती सब हो गए। अब हमन कहने अब भर्ती हो गए, तब हमन चला था फोन से बात हुई कि नहीं ले तुमन चले जाओ, आहू बाकी बाद में आन दिन अपन मन घर आ गए, जितना जन गे रहे थे मन। तो वहाँ वापस आए तो पता लगी इसकी ऑपरेशन हो गए जी रात के। अच्छा। ऑपरेशन हो गई, सक्सेसफुल है। और ये बिस्कुट वगैरह पानी वानी पी से करके सक्सेसफुल है कि ओकर बाद चलो ठीक। ओकर बाद अब बिहान दिन जी ब्लड लगी भैया। तो ब्लड लगी कि तुम्हें कते कन लगी ब्लड, तो 4-5 यूनिट लगी। अच्छा। तो हम मन मतलब 4-5 जन लड़का सब तय करें और गाड़ी में फिर गए। अब ब्लड दे दुआ के वहाँ सिटी हॉस्पिटल ये है ब्लड बैंक, वहाँ 5-6 यूनिट देन। और बाद हमन शाम की अब फिर आ गए। आज जात ले तो इसे रात हो जाते। रायपुर दूरी काफी ज्यादा है, दूरी 120 किलोमीटर आना जाना। हाँ हाँ हाँ। तो ब्लड दे दुआ के अपन मन आ गए। और आयन तो रात की हम फिर खबर मिली कि बने है कि ब्लड देन। सुबह यार पता लगी कि लड़का है नहीं रह गए। अच्छा। अब कैसे हुई खाद पियत रही सब रही से, ब्लड की भी जरूरत, ब्लड भी दे ड्रेन। तो फिर घर वाले मन की थे भैया ते भर्ती भी करे है तब तो लाए बर घर लोग जाए लगी। अब वे तीसरा पारी हो गए। बिल्कुल हाँ। तब फिर गाड़ी धर के मतलब फिर गेन वहाँ से फिर छुट्टी उट्टी हुई तो धर के लाइन होला। जी जी। अब जैसे भी है वो अतेक सुंदर रही सो लड़का है कि अभी भी हमारे मन के नज़र में अभी तक के 2015 के बाद हमारे मुहाखरा याद है। जी जी। का हुए थे। जी जी जी। तो ऐसे है कि अभी भी हमारा वो दिमाग में ना बैठे रही थे वो बच्चा के हाँ ओकर जो है ना ओकर सकल सूरत था हमारा ऐसे दिखते। ऐसे होते तकलीफ हो से हम मन ऐसे। तो जो भी अब कार्यक्रम हो दाह संस्कार वगैरह जो भी सब चीज़ हुई। हाँ। ओकर बाद कुछ दिन बीते के बाद अपन मन ऐसे हो कि नहीं यार अब सब संगवारी मिल के छोटे मोटे समूह खोले जाए। और प्रेरणा स्रोत अभी हमारे प्रेरणा स्रोत है नाम का धरबो। तो नाम एकरे नाम धरबो, बच्ची के नाम से, बच्ची के नाम से काकरो नाम से का भरबो हुई भाई वहीं से हमला प्रेरणा मिले। बिल्कुल ठीक बात। तो ओकरे नाम से कुमारी सरिता वर्मा रक्त समूह ओकरे नाम से आज चला थे प्रारंभ करे ना, वही हमारे प्रेरणा स्रोत है। तो ये सब चलत गई से पहले ऐसे अब ग्रुप बनाए तो अब पता लगे कोयला की ब्लड चाहिए भैया। तो ठीक है भाई ब्लड चाहिए तब अब हम मन आदमी खो जाना। हाँ हाँ। ते ब्लड देवे का भाई अब शुरुआती दो रे जी तहु देवे का यार तहु देवे का यार। अब नाथ गांव जाना है ब्लड तो नादे गांव में निकलते, आज भी ब्लड नाथ गांव में निकलते। जी जी जी। तो एक बार आदमी खोजे लगे तो आदमी खोजन तो मिल जाए गाड़ी करके जान। अब हम मन ऐसे है कि शुरुआती दौर है लागत भी तो भैया हमन कहान के ते गाड़ी किराया दे देवे भाई। ठीक ठीक बात है। अब गाड़ी किराया देवे तब आ सक हम गरीब आदमी सब हवे कमैया कोई अब बिल्कुल सब किसान आदमी हाँ। कोई बनिहार तो भाई रोजी मत दे भैया लेकिन गाड़ी किराया दे। तो इसने चलत 5 जन 6 जन जान ऐसे ऐसे करत आज इतना बढ़ी से कि अब ऐसे है कि अब जाए की जरूरत नहीं लगे। शिविर लगा देतन। शिविर से जो भी अपन पास यूनिट
इकट्ठा होते, कोई भी मरीज अपन मतलब फोन लगा देते, तो हम किधन कि भाई फलाना ब्लड बैंक में हमारा ब्लड जमा है जी आप वहाँ जाओ जी आप लोग मुहैया कराते जाए। जी जी अगर अति गरीब भी है तो ओला निःशुल्क भी दिवाए के हम कोशिश करता, उपलब्ध करवाता हूँ। नहीं तो का है कि मशीन के चार्ज होकर लगते कई जन की थे कि ब्लड बैंक में ब्लड के पैसा लेतेगा, हाँ हाँ वो पैसा नहीं लेगा, पैसा ओकर मशीन के जी जेन निकालते ओला चेक करते ओला फिल्टर करते, तो उतना में करोड़ों मशीन लगे है ओकर तो कतनों घंटे को बिजली बिल जल जात, वो चार्ज है। जी 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 तो कई जन अफवाह फैला देते वहाँ पैसा लेते, अब ऐसा नहीं हैगा, पढ़े लिखे सब है, सही बात। सब ला समझ, अब कत्ते क्लास कई जन समझावे और ज्यादा में कि पढ़े लिखे वाले वरना थोड़ा ज्यादा बोल देते जेन कम पढ़े थे तो भैया हमारा ब्लड मिल गए बहुत बहुत धन्यवाद जी तुमन हमारे सेवा करे उतना आयो गयो ऐसे, लेकिन कई जन ऐसे है कि फोन भी वापस नहीं करे, अरे देवत भैया बने हैं जे भी, अरे तुम कहो चाहे मत का हमार काम है कि हम ब्लड दे दें, ऊपर वाले देखा थे आज हम ब्लड देते हैं तो हम ऐसे लगते कि हमारा आत्मा बहुत शांत रहते जी जी और कोनो प्रकार के हमारे ऊपर विपत्ति नहीं है, सबके दुआ लगे जी जी तो हमारा अच्छा लगता है। और महीना में हम मतलब 90 दिन में मैं बिल्कुल एक घाव दे देता हूँ। अच्छा आप लगातार देते लगातार, अभी कोरोना काल में थोड़ा अटक गए हैं अभी तो रेगुलर मतलब 90 दिन हो, इस मतलब शरीर है इसने वजन होते जी जी तो बता देते शरीर है कि नहीं अब तो ब्लड निकले के बेरा हो गया जी जी तो अपन शिविर नहीं लगा तो नाथ गाँव जाके दे देता जी जी ऐसे। बड़ा कोई भी कार्यक्रम के कोई भी कार्य के शुरुआती दौर है सबसे जटिल रीते सबसे कठिन रीते इसे कहे जाते चाचा, आप मतलब भी बड़ा संघर्ष करेल हो परिस हुई शुरुआत में, कई प्रकार के लोगन के समर्थन कैसे फिर प्राप्त करे हो कैसे करके फिर और बड़ा तकलीफ गा हाँ ब्लड देल जान तो कई जन कहा इकर खून है बुहात हैगा ऐसे कहा जी 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 और वो जिन खून बुहात है कि ते मतलब 5-5-6 यूनिट दे बता अरे खून का अगर बुहाए नहीं जी। जी खून दे जाते बिल्कुल गाड़ी जिसे सर्विसिंग करता ना हमारा 2500 किलोमीटर चलाना है तो उतने चलावो के बाद ऑयल चेंज कर देते करना पड़ेगा तो हमार शरीर जो है ना जी जी ब्लड ज्यादा होते हमारे शरीर में तो कहीं भी फोड़ा फुंसी जी है ना अगिया हो गए कष्टूटी हो गए, हाँ तो ब्लड जब गाढ़ा होते ना तो कहीं कहीं जैसा लोकवा घलोक हो जाता बारीक नस में जा नहीं पाए, बिल्कुल बिल्कुल तो 3 महीना बाद नहीं देता तो 6 महीना में दे, 6 महीना में साल भर में कम से कम एक घाव ब्लड जरूर दे, नवीनीकरण होना चाहिए नवीनीकरण होना चाहिए ताकि खून है ना पतला हो, पतला हो तो बारीक से बारीक नस में खून है दौड़ी बिल्कुल सत्य तो ओकर से आदमी तंदुरुस्त रही, एक खासियत है। तो कई जन बोले अरे यार इकर खून है बुहात है मन देत हो, हम कहन का भैया कहाँ दे भैया हमार काम है जन सेवा करे के जी हम आगे जैसन भी है हमार काम लग करते रहो और आज तक चलते हैं, हाँ हमला अपन काम लग का करना है और अभी भी करते चल बिल्कुल अच्छा बात है वर्मा जी बहुत सही है। अब हर अच्छा नेक कार्य कोई भी कार्य लग करो तो थोड़ा सा कहीं न कहीं समाज में ऐसे भी व्यक्ति है जो वो पसंद नहीं आए, कहीं न कहीं ऐसे एक धड़ा सदैव रीते आप यदि दूध बेचे के काम भी करो तो भी आप ला 4 व्यक्ति मूर्ख बोलिया मिल ही ये समाज में, तो ये तो एक सामाजिक रीति के जैसे है जो कि सदा विद्यमान रही। देखिए रक्तदान एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसने लाखों रोगियों को जीवन को बचाने में बदलने में मदद की है। ऐसा कहा जाता है कि रक्त का उपहार सबसे कीमती चीज है जो आप किसी अन्य इंसान को दे सकते हैं। रक्त आधान की आवश्यकता हर साल बढ़ रही है। भारत में हर साल लगभग 15 मिलियन यूनिट रक्तदान की आवश्यकता होती है। भारत में हर 2 सेकंड में रक्त आधान की आवश्यकता होती है। रक्त डोनेट, आधान का मतलब है आधान किसी चीज को सुरक्षित रखने की एक प्रक्रिया को आधान कहा जाता है। कल्पना करिए हर 2 सेकंड में रक्त की आवश्यकता किसी मरीज को पड़ती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप हिसाब लगा के देखिए कितने रक्त की आवश्यकता है। लेकिन इन आवश्यकता के बाद भी रक्त की आपूर्ति, लोगों में जागरूकता इतना अभी भी नहीं हो पाया है। बहुत से लोग
रक्तदान तब करते हैं जब उनके किसी परिचित को, किसी अपने को रक्त की आवश्यकता होती है, तब वो मजबूरीवश रक्त का दान करते हैं। नियमित रूप से हमारे आचरण में रक्तदान अभी भी शामिल नहीं हो सका है। इसके लिए बहुत जागरूकता अभियान चलाने की आज भी आवश्यकता है। कहीं पर भी 1% भी रक्तदान का कोई नुकसान आपके शरीर को नहीं होता है। होता है तो सिर्फ और सिर्फ लाभ ही रक्तदान के माध्यम से होता है। इसलिए जैसा कि अभी वर्मा जी भी कह रहे थे, नियमित रूप से जैसे ही 90 दिन होता है तो मैं रक्तदान करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। जैसा ही वो अवधि समा नमस्कार। एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से प्रस्तुत हैं आप सभी के समक्ष खैरागढ़ के रत्न के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं कुमारी सरिता वर्मा रक्तदान समूह सांकरा के संरक्षक आदरणीय रघुनाथ वर्मा जी और अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू जी से। रक्तदान के विषय में बहुत सारी चर्चाएं ब्रेक के पहले हमने की हैं। रक्तदान बहुत आवश्यक जीवन का एक अंग है। रक्तदान के प्रक्रिया से रक्तदान का जो एक कहना चाहिए प्रक्रिया है, इससे आपके शारीरिक छोटी मोटी जितनी समस्याएं हैं उसमें आपको बहुत अभूतपूर्व लाभ मिलता है। बहुत सारे रक्तदान के विषय में हम लोग और चर्चा आगे हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाएंगे। चलिए मैं आपसे भेंट करवाता हूँ कुमारी सरिता वर्मा रक्तदान समूह सांकरा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह साहू जी से। नरेंद्र भैया, आपसे मोला ये थोड़ा सी जानकारी चाहिए रही से कि कैसे टाइप के कब शिविर के प्रारंभ आप मन कब से शुरुआत करे, शिविर के कैसे कब से शुरू हुई से आपके शिविर? सावन भैया, सबसे पहली शुरुआत हमार 2018 में ही हुई से। अच्छा। पहला शिविर ही से जिला अस्पताल जी पाणादा में जी, स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ करें। जी जी। पहली शिविर के समस्या हमारा बहुत ज्यादा परेशान करत रही से। अच्छा। क्योंकि हमारे पास डोनर नहीं रही से। डोनर के बड़ा दिक्कत। अब शुरू में भैया बताइस के गाड़ी में ले जाना है, गाड़ी में लाना है। हाँ, तो ये दिक्कत के सामना हम शुरू करें। जी जी। अब भैया मन तो 2015 से करत रही से, मैं तो 16 में आया हूँ। 16 में आया हूँ तो बार बार मनीष मल्ला नाथ गाँव ले जाना लाना, और समय की भी बर्बादी बहुत होत रही से। प्लस लेके एक बात कई जगह ऐसे रहा है कि कोई डोनर मन के ब्लड ही नहीं निकल पाए। उस शारीरिक समस्या जात रही से जी जी कि जिसे कभी बीपी बढ़ जाए उखर जी। अब वो टाइम 2015 में आदमी मन डरे भैया बहुत ज्यादा। अच्छा। ब्लड देख लिए बहुत ज्यादा डरे। बहुत ज्यादा हमन ला संघर्ष करें हमन के डोनर मन ला कैसे कन्वेंस करे जाए समझाया कि सामाजिक, जिसे हमन तो दोनों कोई निकल गए जी, पागा बांध के कि नहीं समाज सेवा करना है जी जी करें। लेकिन भाई हमें टीम की जरूरत पड़ते, हाथ के बिना टीम के तो कोई संस्था नहीं चल सके। बिल्कुल सही बात है भैया। कई बार हमन कोशिश भी करें कि एला रजिस्ट्रेशन करवाए जाए के जी जी। लेकिन हमन कहें कि रजिस्ट्रेशन भी करवाबो तो फिर कुछ ये नहीं दिखी समझने में, लाभ नहीं दिखी। और लाभ के लिए हमन काम ही नहीं करें कभी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। लाभ के लिए काम ही मानव सेवा रही से, आवाज भी मानव सेवा करत हन जी। और निरंतर जब तक मतलब जन सेवा करना है तो अपन हम करते रहे। और मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया कि कोई विशेष नहीं है, क्योंकि एक एनजीओ बोले जाए तो एनजीओ रीतिस तो मला रजिस्ट्रेशन करवाए की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। हाँ। सेवा हरे है, मानव सेवा है। भगवान हमारा मानव जीवन दे है जी जी जी। सिर्फ मानव सेवा या कोई भी प्रकार के सेवा करे के लिए दे है जी जी जी। तो वो लोग मन करत हन जी। सबसे पहली आप ला बताना चाहत हूँ कि टीम ला हमन हा फोन लगान सब ला, जिसे बिया बताइस कि जिसे कोई 5 यूनिट की जरूरत है तब 5 यूनिट की जरूरत रहे तो हम 15 झकला कॉल करन। अब सामने वाले हमारा बता दे ओहो हाँ। कि बिया मोला बी पॉजिटिव की जरूरत है, ए पॉजिटिव कभी कभी तो बिया निगेटिव आ जाए हमारे पास। रेयर ब्लड बैंक, रेयर ब्लड ग्रुप जे हाँ करोड़ों में 10 या 12 झकला मिलते जो ओ निगेटिव वो टाइम में जान भी नहीं करन। जी जी। ए बी निगेटिव जी, बी निगेटिव
जी। ये सब ब्लड है, प्लेटलेट है, बहुत प्रकार के तीन ये लगते है इंसान ला। तो ये सब चीज के लिए ना बहुत ज्यादा ओखर बाद हमारे एक टीम हा बढ़ी संपर्क करें हमन जिला जी। जो हमार से पहली जो ये चला रही रक्तदान उखर से हमन मिलेन बातचीत करें तो वही मन पहल करीस के समिति छोटे से है ये लग बड़े रूप दे जाए। तो बड़े रूप दे जाए तो 4-5 बार हमन मीटिंग में भी जाके मतलब ऐसे चर्चा करें जी कि लोगन के पास जी समिति के पास कैसे पहुंचे जाए। जी। जिसे अपन एक छोटे समिति जिसे खैरागढ़ में भी है सकल जैन श्री जैन संघ। हाँ हाँ? हाँ हाँ जी। उखर से भी कई बार हमन वार्तालाप करें कि भैया एक ऐसे ये करो कि वो में डोनर पैदा होए। जब तक डोनर पैदा नहीं हुई हाँ। तब तक के कहाँ से रक्तदान रक्तदान हो ही, है बिल्कुल ठीक बात है। और कई बार हमन बताइस भी बिया के सामना भी करें हमन एखर कठिनाई के कई आदमी कुछ भी बोले है मल्ला जी जी। हमन उन केहन दरकिनार करके आगे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमार लक्ष्य काकरो आलोचना सही के बंद करे के नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। हाँ भाई हमार जो मुहिम हम ठाने हन हो सकते भगवान हम लोग कोई अच्छा कर्म के कारण मानव जीवन दे। बिल्कुल बिल्कुल ओकर कुछ सार्थकता कुछ होना चाहिए। सार्थक होना चाहिए कि हमन भाई मानव जन्म लेके आ हन अगर मानव के लिए सेवा नहीं करें बहुत तो सुंदर फिर बात। का करें। बिल्कुल सत्य है तो भैया। ये बात ला हमन सब कर रखें सब ला बताएं। देखो ब्लड दे के बहुत सारा फायदा है जी। बहुत सारा जी। जेकर गिनती नहीं है। जी। ब्लड नहीं दूहो ओखर नुकसान ओखर से 10 गुना ज्यादा है। बिल्कुल दे दूहो तो आपके शरीर में लाभ है, जी नहीं दूहो तो नुकसान ज्यादा है। जी जैसे सबसे मेन होते अपन हृदय। हम्म ब्लड दे से अपन शरीर के जितना खराब खून रही थे जो 3 महीना में जो कई झकमन तो साल भर भी लगा देते मोर हिसाब से 3 महीना में बिल्कुल ब्लड दे देना चाहिए। जी काबर जी ब्लड दे से हमारे शरीर के बहुत सारा एक तो माइग्रेन है हमारे दिमाग अच्छा तनाव बहुत रही थे जी जी काबर खान पान बहुत बिगड़े है। बिगड़े हैं ज्यादा उम्र के भी रहा है या कम उम्र के भी रहा है। आजकल जो मसाला है जो भी जिसे भी है वो हमारे शरीर ला बहुत नुकसान करत है। जी 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 अब वो खाद तो हन हमन सब चीज ला बचा भी लेत हन लेकिन हमार बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे शरीर ला हुआ थे जी 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 है नहीं। तो जिसे आप ब्लड देत हन जी ब्लड दे से ना जहाँ जहाँ खून के ये रुके रही थे गंदा खून है रुक जाए थे शरीर में। तो हाँ खून जिसे आप ब्लड दो ना पंप करते ना मन जी तो पूरा शरीर से जो ब्लड है वो जी। पूरा निकल जाते बाहर। जी जी अब वो जाते ब्लड बैंक। जी पहली ब्लड बैंक भी एक हो रही से जी प्राइवेट नहीं रही से अच्छा। सरकारी रहा है। अब सरकारी वाले मान के भी आप तो जानते हो बिल्कुल है नहीं कि मतलब कैम्प के बिल्कुल अहम नहीं रहा है मंसूरुम पक्ष में जी कि भाई अब तो प्राइवेट तब ये शिविर वगैरह के चालू हुई से। अभी नाथगांव में मोर ख्याल से 4 ठो ब्लड बैंक हो चुके हैं। अच्छा हाँ जी 2 तो सरकारी है और 3 प्राइवेट है आप अभी। मन चारों ब्लड बैंक के साथ काम हाँ करते सब वो ब्लड बैंक के साथ में हमर अच्छा हवे और हमन कोशिश करथन कि जेमे मरीज ला हैं? जी निशुल्क ब्लड मिल सके। जी सरकारी एक ऐसे हरे हमारे पास फोन आते पहले हमारे फोन लगा देते कि भैया मोल ब्लड के जरूरत हमन पूछथन कौन से सबसे पहले पूछथन कि कौन से हॉस्पिटल में भर्ती हो ठीक। तो बोलते मैं घर में हूँ तो मैं क्यों भैया पहली जाके भर्ती हो। अब का है कहीं भी चेक करवा देते और वो बता दी 6 ग्राम है ठीक। तो भाई 6 ग्राम में आदमी खड़े नहीं हो सके बिल्कुल ठीक है। है नहीं। हाँ हाँ अब वो 6 ग्राम में आप खड़े हो मोल से बात भी करत हो तो आप पहली हॉस्पिटल जाओ। सरकारी अस्पताल के ज्यादा हमन यह करथन सुझाव देथन कि आप जिलच में जाओ क्योंकि वहाँ ब्लड आप ला निःशुल्क ही मिली। जी अच्छा जिसे जिला अस्पताल ला भी हमन शिविर में देथन वहाँ भी हमार ब्लड रहे रही थे जी तो हमन कथन कि वही जाहू ना तो आप ला निःशुल्क मिली। पूर्णतया निःशुल्क पूर्णतः निःशुल्क रही थे अच्छा, वहाँ अच्छा। कोई चार्ज नहीं है 1 रुपए चार्ज नहीं है। अच्छा जी जी अगर अपन भर्ती जिला अस्पताल में है और जिला अस्पताल में अगर वो ब्लड नहीं है और बाहर से लाते हैं हाँ तो ओकर जांच शुल्क लगते। शोधन के शुल्क हाँ जांच शुल्क लगते। तो
वो तो हो गए। धीरे धीरे अब जिसे हम संगठन बनाए, सबसे पहली जिला रक्तवीर संगठन बनाए। अच्छा जेमे पूरा राजनांदगांव जिला में 43 समिति रही समर। अच्छा 43 हाँ 43 समिति जेला हमार नहीं जानत रहें। जी जी जिसे हमार जिला रक्तवीर संगठन बनिस। अच्छा। ओमे पदाधिकारी सब नियुक्त करें कि भाई कैसे टाइप के एला भव्य टाइप के मतलब भव्य मतलब जन जन तक पहुंचाया जाए, डोनर पैदा करे जाए। बिल्कुल बिल्कुल काबर आप बताए अभी देखे भी है वो खैरागढ़ में बहुत ज्यादा दिक्कत है भैया। बिल्कुल काबर अभी राजनांदगांव में ब्लड बैंक है। जी 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 वहां से ब्लड लाए के लिए बहुत ज्यादा अभी संघर्ष करे लगा थे। तकलीफ करेला भाई यहाँ जाओ, आइस बॉक्स लेके जाए लगते जी। ब्लड बैंक मन में। जी जी वहां से आना है, जी। 1.5 घंटा सफर भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हो 1.5 घंटा में कोई मरीज हाँ, सबर हाँ। करीस के नहीं कर पाई। नहीं कर पाई तो हमारे शासन प्रशासन से भी बहुत अनुरोध करें कि जिला बने के बाद कम से कम एक ब्लड बैंक दे दो खैरागढ़ में जी जी आप ताकि तो तत्काल रक्त के जो जरूरत क्योंकि है भैया अब जिसे छुई खदान में एक्सीडेंट हो गए। जी जी अब जी छुई खदान ले नाथगांव सीधा 70 80 85 किलोमीटर कुछ हवे। बिल्कुल अब वहाँ ले बाइक में दूरी करना तय है, हर कोई तो कार में नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, तो बिल्कुल। तुरंत कार मिले नहीं, एक्सीडेंट होना है सीधा हॉस्पिटल जाना जी, है। जी, हॉस्पिटल के मतलब आपला ब्लड लगना है। जी बिल्कुल ठीक बात है। लगना एक्सीडेंटल केस में एक्सीडेंटल मतलब आपला लगा छोटे छोटे चीज के लिए आपला ब्लड की जरूरत पड़ना है। जरूरत तो वही अगर हमार खैरागढ़ में बन जाते, अगर हमला मिल जाते तो हमार 4-5 समिति है। अपन छुई खदान में भी 2 समिति है रक्तदान के जो निरंतर वो भी शिविर चला थे। खैरागढ़ में भी 3-4 है समिति। जी जी कुछ समिति के अब पतन हो चुके हैं। जी काबर यही सब दिक्कत है ब्लड लाए के। जी खैरागढ़ में मरीज ला के ब्लड देना है, ये सबसे दिक्कत है। अब मरीज मतलब बोलथन सामान भाई के लाओ भाई थोड़ा से कष्ट करे लगी समस्या हम देवाथन आपला बिल्कुल, ब्लड ठीक बात है। नहीं काबर पहली तो ब्लड रहे तब तुरंत ब्लड के भी ये पूर्ति नहीं कर पात रहे। अब हम शिविर लगा के ब्लड लाई स्टोरेज करवा देथन ठीक ठीक ब्लड बैंक ब्लड बैंक में हाँ स्टोरेज रहते हो हाँ जी। जाते हमार जो भी पदाधिकारी है घर से एक बार लेते जी अब बकायदा उखर रिकॉर्ड भी रखते ब्लड बैंक का रिकॉर्ड पूरा पूरा maintain रिकॉर्ड रहते कौन से तारीख में ले गए हैं, कौन से ग्रुप के ले गए, ताकि कल के डेट में दिक्कत मत आए। अच्छा कि मैं गलत ब्लड ला ले या कुछ भी इसे कुछ रहते जी, वैसे बहुत कम चांस रहते अच्छा, जी। कोई गलत ब्लड लगे के 0%। 0% अतिक ज्यादा मुखर ये रहते। सतर्कता बरते जाते। सतर्कता काबर अगर डीएनए चेंज हो गए जी जी तो मुश्किल है। मुश्किल है बहुत तो इसे अभी तक के भारत में अभी सुने नहीं हन केस ना ऐसा कभू गलती नहीं हुए। वही हवे कि हमार लोकल जो अभी खैरागढ़ के प्रशासन है भाई कलेक्टर साहब है जो भी जिसे भी है हमार बात अगर आप तक पहुंचत हो ही जी, जी, जावत हो ही जी, जी। तो थोड़ा से ना सर आप विशेष ध्यान दो। खैरागढ़ में एक ब्लड बैंक के बहुत जरूरी है। काबर खैरागढ़ में 4-5 हॉस्पिटल हो गए हैं और अभी हमन देखा थन हमारा 2 दिन के 2 दिन रोज कॉल आते ब्लड के लिए। अच्छा। रोज के रोज कॉल आते। अच्छा अच्छा परसों ही मोला कॉल आयरिश 9 यूनिट ब्लड की जरूरत। अच्छा जी हाँ जी जी तो अब हमन तो आपला बताएं कि ब्लड बैंक हमर है संपर्क में। जी जी तो हमन सीधा कस्टमर मरीज ल के ओखर ब्लड ग्रुप जो हवे बोला पूछ लेथन कि भाई कौन से ग्रुप हरे। ठीक बात सबसे पहली आपको बता दो सैंपल ले गयो। कभी कभी दिक्कत होते जी। कोई बोलत में बी पॉजिटिव बोल देते तो हमन पहली ओखर कंफर्मेशन करथन। हाँ, आश्वस्त हो जाओ अस्वस्थ होथन के सामने वाला के जो जांच हो है जी, जी। वो ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव जो भी है XY ग्रुप का है। ओला हमन कंफर्मेशन करथन, ओला हमन सीधा ब्लड बैंक में जाथन जी 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 बताथन कि भैया हमार कोई एक मरीज आत है जो यहाँ भर्ती है। हॉस्पिटल के नाम दर्ज होते वहाँ आदमी के नाम दर्ज होते ओखर सहयोगी के भी नाम दर्ज करते जी, जी, कि फलाना लेके बार आए रही से। अच्छा हाँ, ये सब चीज है बहुत सावधानी पूर्वक ये सब चीज पहली किताब में चलत रही अब सब ऑनलाइन हो चुके हैं। अब मैं आपसे वही जानना चाहत रहा हूँ नरेंद्र भैया कि यदि कोई व्यक्ति रक्तदान करना चाहते तो ओकर कैसे टाइप के प्रक्रिया रही थे एक बार थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शक ला बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। पहला जिसे डोनर है जी। एकदम नया डोनर जी। है उम्र ओखर 18 पार हो गए। जी सबसे पहली ओखर 50 किलो वजन वजन बहुत जरूरी है। नपवा थे
ओखर बाद आपला कम से कम 5 से 10 दिन या महीना भर पहली टाइफाइड मलेरिया नहीं होना चाहिए। अच्छा, जी जी जी। आपला तत्काल में 24 घंटा में कोई टेबलेट नहीं लेना है। अच्छा। बुखार है या कुछ भी है, एखर यह में ब्लड नहीं निकाले जाए। काबर भाई काकरो शरीर से ब्लड निकालना है, जी जी। ओखर साइड इफेक्ट तुरंत नहीं आए, जी जी। 1 घंटा 2 घंटा बाद ओखर साइड इफेक्ट पता चलते। पता चल गया। तो हमन जब भी कोई भी हमारे पास आते जी, जी। ब्लड बैंक जी। जिला रहा या कोई भी रहा, सबसे पहले बोलते हैं कि आप ओखर एज पहली पता करो कि वाकई में वो ब्लड दे के योग्य है योग्य है कि नहीं है। जी। सबसे पहली वजन, वजन के बाद में ओखर ब्लड टेस्ट, सबसे पहले ओखर एज भी कितना है, अच्छा, शरीर में ब्लड कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। हाँ, जिसे 12 ग्राम निकलत है तो 12 ग्राम में कंपलसरी है कि वो ब्लड दे सकते। अच्छा। काबर 11 ग्राम के जस्ट नीचे तो ब्लड नहीं दे सके, क्योंकि ओखर जो ब्लड है जी, वो बने नहीं। जी जी। तो ओला वापस चढ़ाए लग जी, ओला हमार मना करथन कि नहीं ए में मत दो ब्लड। 11 से ऊपर वाले 11 से ऊपर होना चाहिए। 12, 200, 13, 14 हो गए तो हर 3 महीना में दे सकते। जी जी जी। शुरुआती दौर है जो नया डोनर हो हमारा आते शिविर मन में कई आते नया, हम अल्लाह कथे भी माहौल देना है। हमन पहली कथन के आप जांच करवाओ सबसे पहली, जी, जी, मत दो ब्लड फर्स्ट टाइम में मत दो, पहली आओ शिविर में आपके ब्लड टेस्ट करवाओ। एमे सावन बिया बहुत सारा चीज के आपके चेकिंग हो जाते। जी जी। आप देना ना देना अगले कभी भी हमारे से संपर्क करो। बिल्कुल बिल्कुल। हमन कहीं भी आपके शिविर हमारे चलते रहते पूरा जिला मन में, कहीं कहीं चलते रहते, बहुत सारा जगह शिविर के प्रोग्राम हमार ग्रुप बने हुए हैं। वो ग्रुप में हमारा जानकारी मिलते कि हाँ ये तारीख के ये गांव में है वे शिविर। जी जी। तो हमन जिसे हमारा लगते के पास में तो मन लेक चले जाते जिसे वो देना है ब्लड। पहली ये सब चीज नहीं रही, पहली हमारा जाए लगत रही कि भैया ब्लड दोहू का ठीक बात। तो ब्लड दोहू का है तो हमारा सुना दे भाई मोर तो बुहात नहीं है ब्लड है। ये सब चीज के हमन करे हैं सामना। हाँ, ये हाँ, सारा चीज है। अब ऐसे हो गए कि हमारे पास कॉल ही आते कि भैया लोन शिविर लगाओ ना। अच्छा, मोला देना है हाँ करके। हाँ जी। नया डोनर भी फोन लगाते काबर, क्योंकि हम जो शिविर लगाथन ते में सुरक्षा जी हाँ, और उखर यह के शरीर के बहुत ज्यादा बिल्कुल यह रखथन सावधानी बहुत जरूरी है। जब तक कोई डॉक्टर नहीं आए तब तक हमारा शिविर चालू नहीं हो। पहली भाई जांच से गुजरो जी, है नहीं जी। जांच से गुजरो, आपके एज हो चुके हैं, आपके शरीर भी अच्छा खासा है, तो ये नया डोनर बन गए। फर्स्ट टाइम दिस 3 दिन बाद वो लगी इसके ब्लड देख बाद मुझे बहुत रिलैक्स लगा थे जी। वो कंटिन्यू डोनर बन गए फिर जी जी। और जब भी आप फोन करूँ ना जी। कि भैया शिविर लगे जी। आ जाते हो। तो रक्तदान से नरेंद्र भैया मतलब शरीर में इसे महसूस अरे होते हैं? बहुत बहुत बेहतरीन महसूस होता है आपला जिसे ब्लड दो। जी हाँ, जी हाँ। तो अब देख आए हमन ब्लड देख बाद ज्यादा सफर नहीं करना है भैया, एक सावधानी रखना अच्छा। है। ज्यादा बाइक में सफर नहीं करना है। जी जी जी। ज्यादा तले भुंजे चीज नहीं खाना है। अच्छा। काबर हमार शरीर से रक्त पैदा होते हैं, हाँ, मतलब हाँ, निर्माण होते हैं। जैसे कुआं ले हमन कुआं खनथन ओगरा निकलते हैं जी, तो वैसने टाइप के जब हमन ब्लड दे डलथन जी जी। ओखर बाद जब हमन आराम करथन जी। रात में थोड़ा खाना कम खाना चाहिए जे दिन ब्लड देते दिन। अच्छा। खट्टा थोड़ा परहेज करो। अच्छा। क्योंकि ब्लड है नहीं कई चीज ला ये करते। ओखर बाद आपला सेकंड दिन बहुत हल्का लगी। अच्छा। आपला इसे लगी कि मोर सर से कुछ चीज हल्का हो गए। अच्छा। सबसे बेहतरीन आपके पेट बहुत अच्छा रही। जी जी जी। हमेशा आप इसे लगी जैसे कई मन कथे ना कि मन बहुत पिंपल होते। ये डॉक्टर भी आप कभू आप डॉक्टर जब आही ना तेखर बारे में पूछो आप। अच्छा जी। ब्लड दे से ना कभी भी जी मासा पिंपल जी जी मतलब दांत वात के जो, क्योंकि शरीर से जब ब्लड दो ना तो पूरा शरीर से ब्लड नया पैदा होता है, नवीनीकरण एकदम। तो जिसे दांत दर्द होते, दांत दर्द के कारण पेट से रही थे जी जी। भाई हमार पेट साफ नहीं होता मतलब हमार मसूड़ा में प्रॉब्लम आई। ये सब ब्लड से ही होते हैं। आपके शरीर से अगर ब्लड निकला थे बहुत फायदा है। और ये देह ते मान ला तो आप पूछ सकते हो। जी 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 जी। अब हम तो नया डोनर खोजथन काबर और जब भी काखरो फोन आते कि भैया मोर भैया भर्ती है
मोर माँ भरती, मोर मौसी भरती है, और कभी कभी तो चाची के बहिनी के काका करके हमला फोन लगाते कि भैया भरती में कथो के भैया आप तो स्वस्थ हो का, आप एज ला पूछते हैं कि आप तो स्वस्थ हो भैया, आप दो ना, नहीं भैया हाँ। ये देखो ये शब्द आते नहीं स्वयं के भैया, मैं परिवार- हा थोड़ा से अभी अनकंफर्टेबल महसूस करत हूँ। अच्छा। तब भैया हमन हा का करत हन, बिल्कुल हमन ठीक, का करत हन, बिल्कुल ठीक। भाई आप हमला फोन लगाए हो, आपला ब्लड देवा देन, जी 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 आपला एहसास ही नहीं हुई ना जी, कि जी। मोर परिवार में कोई भर्ती है। हाँ हाँ ठीक बात। नहीं भाई तहु कुछ उखर रही है तो ले जी, जवाबदारी तो ले। दोस्त तल खुद दो चार जगह फोन लगा, हमन कैसे गुजर के कैसे करके लगा थन, फोन लगा थन, तब जाके एक डोनर तैयार होते। शुरुआती दौर में ना 10 से 12 झक से शुरुआत हो रही से है। जी जी जी। आज इसे हो गए 500 प्लस है हमारे पास। हाँ मैं वो बात ला सुने हो नरेंद्र भैया हाँ। कि आपके पास अभी डोनर हाँ 500 प्लस है से भी ज्यादा डोनर हाँ आपके पास काबर शिविर में हमन का करथन के कुछ नया पहल करथन जी। ताकि नया डोनर आए। है। अच्छा जुड़े नया व्यक्ति। हाँ नया डोनर, जिस हमार उद्देश्य है कोई लालच देख नहीं रहा है जी। या जबरदस्ती का आखिर खून निकाले आज तक कोई मनसा नहीं है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बोलते हैं आप स्वस्थ रहो, जी जी लेकिन लाइफ में कम से कम आप ब्लड दे के चालू करो। जी जी शुरुआत तो अब करो। जे आप जे दिन ब्लड दू ना, आपके मानसिकता ही एकदम अच्छा हो जाएगी। जी जी अभी कई आदमी मन हमला बोल देते जी अरे तुमन अपन नाम कमाए बर करत हो, बिल्कुल गलत बात है। हमन न सोशल मीडिया में आज तक न पेपर में आए, वो तो पत्रकार भाई मन हा सिविल लगाते छाप देते, जी। हमन तो बोलन भी नहीं, जी जी। क्योंकि ये जो जीवन दान और रक्तदान है ना, हमन लो भी बड़ा आप मन से आग्रह करना पड़ी तब आप हाँ यहाँ मंच का में है आए। हमन हा सोशल मीडिया कहीं भी आना नहीं चाहन, जी। काबर ये सेवा है जी जी और रक्तदान के सेवा करत हन, जी जी काकरो जीवन दान देत हन, अवेला हम प्रकट करें तो जी। फिर वो कोई दान होए वहा, बिल्कुल बिल्कुल वो कोई दान ही नहीं कहलाए वहा। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज हवे। जैसे अभी नरेंद्र भैया कहा रही से एक बात दर्शक मन ला मैं बताऊं, एसिडिटी आप नाम सुने हो का होते। एसिडिटी शरीर में अपचन के चलते एसिडिटी के शिकायत लोगन ला होते है, लेकिन बहुत कम आदमी इस चीज की जानकारी है कि एसिडिटी दो प्रकार के होते हैं। एक पेट संबंधित एसिडिटी और दूसरा होते रक्त संबंधित एसिडिटी, जो अम्ल कहे जाते हैं, एसिड अम्ल उखरस संबंधित है। एसिडिटी एक बीमारी है, सामान्य बीमारी है, जो कोई भी कभी भी होते, गलत खान पान की वजह से कभी भी हो जाते। अब होते का कि एसिडिटी जब तक पेट तक सीमित रहते तब तक उचित है, सही है। तो ओखर फिर बढ़े हुए दूसरा चरण होते हाई एसिडिटी, पेट के ही संबंधित हाई एसिडिटी होते, जब आपला उपचार की आवश्यकता पड़ते, सामान्य रूप से फिर वो ठीक नहीं हो, उपचार लेना पड़ते। ओखर अगला चरण में होते रक्त एसिडिटी, जब वही एसिडिटी और बढ़ जाते, जब ओखर आप समुचित इलाज ना करो तो वो एसिडिटी है अम्ल है आपके रक्त में शामिल होना शुरू करते हैं। तब प्रारंभिक चरण में तब भी आप यदि इलाज में ढुलमुल रवैया अपनाते हो तो ओखर बाद फिर ओखर उच्चतम स्तर में अपन पहुंचते और ओखर परिणाम होते ब्लॉकेज। ब्लॉकेज के मतलब होते रक्त अवरुद्ध हो जाना, कहीं धमनी में कहीं नस में रुक जाना, खून के रुक जाना। खबर हमारे शरीर में लगातार खून बहत रही थे, नस मन में लगातार खून के बहाव प्रक्रिया चलत रही थे, वो में जब कहीं रुकावट होते तो बोला ब्लॉकेज कहे जाते। और वो ब्लॉकेज सामान्य रूप से हार्ट अटैक के नाम से जो आप जानते हो, तो खर कारण सिर्फ और सिर्फ एक रही थे रक्त एसिडिटी, ब्लड एसिडिटी, वो सबसे बड़े कारण है। और वही बात अभी नरेंद्र साहू जी बताते रही हैं कि ब्लड डोनेट करे से आपके ब्लॉकेज की समस्या आपला नहीं हो, जेखर कारण आपला हार्ट अटैक की समस्या से भी गुजरना नहीं पड़े। खबर आपके रक्त के नवीनीकरण हो जाते, जो एसिड आपके रक्त में है तो वो तो आप निकाल दो, दान कर दो, तो वो अच्छा ओखर बाद परिसंचरण होते, ब्लड बैंक में ओखर शोधन करे जाते, तो वो एसिडिक जितना भी चीज़ है वो सब बाहर निकल जाते। तो एक प्रकार से ये भी एक प्रक्रिया है। दूसरा एक चीज़ वो है, अब हार्ट अटैक के बात निकली तो मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ रक्त एसिडिटी, जब रक्त में अम्ल की मात्रा बढ़ते तो अखर एक बढ़िया उपाय है, अम्ल ला यदि सामान्य करना है तो आप बोला क्षार में परिवर्तित कर दो, क्षार प्रदान करो। और जब क्षार देहू शरीर ला क्षारी तत्व से
सारी तत्व वाले जो भी खान पान है ओखर उपलब्धता जब शरीर ला आप करवाहू तो जो रक्त में अम्ल है वो न्यूट्रल नॉर्मल हो जाते हैं। तो जैसे कि लौकी सर्वाधिक क्षार तत्व वाले सब्जी के रूप में लौकी जाने जाते हैं। एकरे कारण बहुत सारे आयुर्वेद में लौकी के जूस भी पिए के सुझाव दिए जाते हैं। तो या तो एक के साधन ये है, दूसरा आप सामान्य रूप से हर 3 महीना में आप ब्लड डोनेट करके भी इन सब चीज़ों से बच सकते हो। ब्लॉकेज से बहुत आजकल बहुत बड़ी समस्या है, ब्लॉकेज हार्ट अटैक बहुत बड़े समस्या के रूप में आते हैं। मैं वर्मा चाचा आपसे जानना चाहत रहे हूँ, अभी वर्तमान में के जन सदस्य आपके समूह में हवे? आप तो संरक्षक के पद में अभी आप हो, अध्यक्ष पद में नरेंद्र भैया हवे, साथ में और के सदस्य आपके साथ में मिलके कार्य करत हैं? खैर एक्टिव आदमी तो कहा है कि गिने चुने रहते। जी जी जी। अब वैसे है कि डायरी में पहली दे दीस तो ओकर नाम ला एंट्री कर देता जी। अब कई जन ऐसे है कि एक गांव दे देता भुला जाते, हाँ। फोन लगावे तो लगे भी नहीं, कई जंगल क्षेत्र से मतलब पूरा एरिया के आदमी के नाम डायरी में है। अच्छा। ऐसे नहीं कि हुई चमेर के हुई नहीं, एमे कहीं कहीं दुरुक भेल घलोक के आदमी के नाम है। अच्छा जी। कई जन हम एती काम करत रहते रायपुर चढ़ दे है ओकरो नाम है जी जी जी। और हर जरूरत पड़े है तो ओला फोन लगा देते भैया ते होती देख ले। अच्छा। दुर्ग में है ते दुर्ग वाले देख ले, काफी नाथ गांव है ते नाथ गांव वाले देख ले। मतलब एक दूसरे से सब जुड़े हुए सब चले है तो इसी ढंग के सब जुड़े हुए। अब क्या है, अब मोरे गांव में कम से कम 50 डोनर मोरे गांव में। अच्छा। प्रॉपर मोरे गांव 50 डोनर सांकरा में ही। हाँ। वो मन भी बहुत सहयोग करते, गांव में शिविर करते हो तब अब उकरे दम में ज्यादा करे लगते। जी जी जी। गांव वाले पहली दूह तभे तो दूसर है आके दी बिल प्रोत्साहन तो मिलते। हमार जतेक संगवारी है रक्त वीर जे मन है इकरे दम से हमार मन के कार्यक्रम है चलत है, आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं। इकरो सब सहयोग है, उकर बिना हमन कुछ नहीं है। जी जी। उकरे सेवा से हमन आगे बढ़े, जैसे भी है सबके सेवा। हमन हर रक्तदान लब रक्त परिवार कर देना। अच्छा। अब जब भी हमार शिविर लगते तो रक्तवीर परिवार बोलते हैं। बहुत सुंदर बात है भैया। काबर वो हमार मानव सेवक साथ में जुड़े हैं। जी हाँ जी। हमारे साथ जब भी हमन शिविर लगाथन तब पहली तो 15 दिन पहली हमन सब ग्रुप बने रहते थे, मैं जानकारी देथन जी जी जी। कि भैया आप मन के का विचार हवे, शिविर करना है। 3 महीना हो गए, 6 महीना हो गए हैं, तो सबसे पहली तो जानकारी पहुंचाथन हमन एक माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप में हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ लगी इसके 20 यूनिट के हमारे टारगेट रहे थे। अच्छा। हमारे ला कोई भी ब्लड बैंक ला लाना है तो कहते भाई कम से कम 20 यूनिट दूध तब अबो। अच्छा। अब उतना दूरियल पूरा अब मतलब पूरा लेके आना है। भाई पूरा सुविधा लेके आते हो मन। जी जी। अब एक नया पहल हमन करें बता शायद उतना बेर भुला गए रहे आप जी जी। जैसे शिविर लगाते रहे तो नॉर्मल से सर्टिफिकेट बस देते रहे। अच्छा जी। तो सर्टिफिकेट आदमी मन का करती दीवार में टांग के रख देते। बिल्कुल। हाँ। हमन एक दिन बैठे दोनों कुछ बैठे दोनों भाई और ग्रुप में इसे चर्चा करें कि अब शिविर करबो रोड में दुर्घटना देखथन हमार एक एक रक्तवीर अनमोल है। बिल्कुल अभी बिल्कुल अभी जो हमार 250 300 500 जो है डोनर है, एक एक डोनर हमार अनमोल रतन है। अनमोल रतन है, बिल्कुल सही तो बात है। सबसे पहले हमन चर्चा करें कि भाई रोड दुर्घटना में हमार डोनर के साथ कुछ अहित मत हो। मत होए। जी जी जी। पहला शिविर में हमन 60 मतलब शायद हमार 9वां शिविर में ना जी 9वां शिविर में हमन हेलमेट के ये पहल करें। अच्छा। तो एक हर समन ब्लड बैंक से संपर्क करें बिया के हमर समिति चाहत है कि आप हेलमेट दो। अच्छा जी जी। तो एमे बोलिस के हमन 1-2 दिन समय दो बिया अपन ऊपर मन के भाई बॉस हाँ, से प्रबंधन में बात प्रबंधन बात रो करी। सिस्टम हवे जी बात करीस बोलते ठीक है बिया। तो हमन के बिया के अब हेलमेट देत हो तो एकदम लोकल हेलमेट हमन ला मत दो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है नहीं लोभ लुभावन वाले हेलमेट नहीं, बढ़िया हेलमेट दी से हाँ। सबसे पूछें कि भाई हेलमेट के कारण तो ब्लड नहीं दे होगा। अच्छा जी। पूछे भी हम तो बोलते नहीं भाई जी। जीवन दान मतलब रक्तदान। देखो रक्तदान हमन 1 यूनिट करथन 3 आदमी की जान बचाते भी 1 यूनिट है। बताइए। अच्छा 1 यूनिट है 3 आदमी की जान बचाते। बहुत सुंदर। जी 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 जी। तो अब हमार डोनर बना पूरा समझ गए है जी जी। कि भैया
खुद तो हमारा फायदा है छे जी। ब्लड दे से हमारा पूरा शरीर एक नवीनीकरण हो जाते, नवीनीकरण। मतलब सीधा बोले जाए तो 3 महीना के बाद हमारा नया जीवन मिल जाते। अभी कतेक सारा शिविर के आयोजन आप मन कर रहे हो भैया अभी तक के? अभी संख्या 9वां शिविर हो चुके हैं। अच्छा 9वां हो चुके 10वां शिविर के चला थे योजना है। चर्चा, अभी तो डेट डिसाइड नहीं मैं हुआ सुने है। कि हर 6 महीने में बिल्कुल आप मन शिविर के आयोजन करते हो हाँ, लगातार जी हमन वही बोले ना, विचार करथन पहली जी जी कि भाई हमन दूझक कुछ नहीं कर सकन, जी 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 समाज सेवा दूझक है तो कर ही नहीं सकन। जन समर्थन जब जन तक समर्थन बहुत जरूरी है। जरूरी है। हाँ। हमन कथन के कोई भी तरह से राजनीतिक हावी मत होन दो, क्योंकि ये सेवा हरे। सेवा में जिसे आजकल देखे हो बड़े बड़े ये मन में घलो आजकल नेता मन ला बुलाते काबर डोनर पैदा करे बर, तो हमन कथन के नहीं भैया, हमन लौते खाई प्रोफाइल में नहीं जाने, गांव का आदमी हरन, हमार गांव एक मन डोनर बन जाए तीर तार के 10-12 गांव के जी भाई, कम से कम हमारे एरिया कोई आदमी एक्सीडेंट होते जी। तब नाथ गांव लगायल मत लगे, रायपुर लगायल मत लगे, बिलासपुर लगायल मत लगे जी। हमारे छोटे से गांव में रिथन जी हमार लोकल के आदमी मन है वहीं लगा ले। हमन कोनो ब्लड बैंक में आज तक पोस्टर बैनर नहीं टांगेन। अच्छा अच्छा नहीं टांगेन, हमन ला बहुत बोलिस पोस्टर बैनर टांग दो, तो हमन के भाई जितना के हमन ब्लड ये नहीं दे सकन आपला ब्लड बैंक ला, उखर से ज्यादा रिक्वायरमेंट आई तो आप कहाँ पूर्ति करूँ भाई? आज के अभी के समय में 130 करोड़ जनसंख्या में डेली कम से कम 30 करोड़ एक्सीडेंट होत हुई जी जी 30 करोड़ ब्लड बनत हुई। ये बहुत बड़े विषय है, इनमें अभी के नौजवान मतलब बहुत ध्यान देना चाहिए। काबर एक हर सुती बोलत हूँ कि ब्लड दे से तो खुद ला भी फायदा है, लेकिन आपके ब्लड से कोई अगर मिलत है नव जीवन मिला तो इंसान नहीं देखे बिया जी ईश्वर वो देखत ईश्वर। बिल्कुल आपके ब्लड जी उखर शरीर में जब रक्त चली उखर नस नस आपला आशीर्वाद दी, जी जी एक एक नस कही के नहीं आपके कारण में जियो, आपके कारण आज मोर सांस चलते जी जी नहीं, बिल्कुल सत्य ये फायदा है बिया जी। ऊंच नीच का भेद ना करें वही सच्चा इंसान है, जो करके रक्तदान बचाए लोगों की जान वही इंसान महान है, वही इंसान महान है। एक बात और कही जाती है, रक्तदान तुम इंसानियत का ऊंचा नाम करो, करके रक्तदान तुम इंसानियत का ऊंचा नाम करो, फिर खून का रिश्ता जुड़ जाएगा, पहले तुम रक्तदान करो। बहुत अनमोल चीज है कि आपका दिया हुआ खून किसी दूसरे के शरीर में दौड़े तो अपने आप को एक प्रकार से नवजीवन प्रदान करने के जैसा है, ये भी एक प्रकार से अमरत्व के जैसा ही है। आप रहें ना रहें, आपका खून सदैव कहीं किसी के रगों में दौड़ेगा, ये अपने आप में एक बहुत बहुत लाभप्रद, बहुत एक शांति प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। हम आज कुमारी सरिता वर्मा रक्तदान समूह के विषय में बात कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोत्साहन पुरस्कार एक प्रकार से प्रोत्साहन होता है, जैसा कि अभी वर्मा जी साहू जी बता रहे थे कि हेलमेट प्रदान करते हैं हम लोग डोनर को, रक्तदान करने वाले व्यक्तियों को, तो ये एक प्रकार से प्रोत्साहन है कि आप 4 लोगों को बतलाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस वजह से भी प्रोत्साहित होते हैं कि चलिए मैं भी करके देखता हूँ, ये एक प्रोत्साहन है। इसी क्रम में कुमारी सरिता वर्मा रक्तदान समूह जो है उनका भी बहुत सारे मंचों पर सम्मान किया गया, बहुत सारे स्थानों पर उनको सम्मानित किया गया, जैसे कि युवा शक्ति अधिवेशन राजनांदगांव द्वारा उनको सम्मान प्रदान किया गया था। अगले क्रम पर मैं नाम लेता हूँ रक्तदान शिविर मार्च 2024 में बिलासा ब्लड केयर फाउंडेशन जो राजनांदगांव में स्थापित है, उनके द्वारा कुमारी सरिता वर्मा रक्तदान समूह को पुरस्कृत किया गया था अपने उत्कृष्ट कार्यों को लेकर। 2 अप्रैल 2022 को सत्यम ब्लड बैंक ग्रुप की ओर से जोशी लमती छुरिया के निकट जोशी लमती है, वहाँ इनको सम्मानित किया गया था, पूरे ग्रुप को सम्मानित किया गया था। उसके बाद विश्व रक्तदाता दिवस राजनांदगांव जिला अस्पताल की ओर से भी कुमारी सरिता वर्मा रक्तदान समूह को सम्मानित किया गया था। सम्मान का क्रम बहुत सारा है, हमने 2-4 सम्मानों की व्याख्या यहाँ पर की है। यह अनवरत चलने वाला कार्यक्रम है। जन सेवा
जन सामान्य के हित को लेकर किया जाने वाला यह कार्य लगातार चलते रहता है। आप भी इसमें अपनी सहभागिता करिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आज साहू जी ने भी बताई, वर्मा जी ने भी इस विषय में बताया। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, कुमारी सरिता वर्मा रक्तदान जो समूह है उसमें वर्तमान में संरक्षक रघुनाथ वर्मा जी, अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू जी, उपाध्यक्ष पारस वर्मा, सचिव राहुल वर्मा और कोषाध्यक्ष नीलेश वर्मा जी अभी वर्तमान में पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और डोनर के रूप में, जैसा कि अभी बता रहे थे साहू जी, 500 से भी अधिक लोगों का इनके पास सूची है जो नियमित रूप से ब्लड डोनेट करते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है, हमारे आंखों देखी चीज़ें भी है। आपको कभी भी कितने भी यूनिट ब्लड की आवश्यकता हो तो एक बार आप ज़रूर कुमारी सरिता वर्मा रक्तदान समूह से संपर्क करिएगा। जितने मात्रा में आपको आवश्यकता है, हो सकता है उतना उपलब्ध ना हो सके, लेकिन कुछ तो आपको सहायता इस ग्रुप से अवश्य मिलेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। कुछ देर पहले चर्चा हो रहा था कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की भी उपलब्धता आप लोगों ने करवाई है भैया। देखिए, ब्लड ग्रुप बहुत सारे होते हैं, लेकिन विशेष 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप की जानकारी मैं आपको देता चलूं। एक होता है ओ पॉजिटिव और दूसरा होता है ओ नेगेटिव। इस 2 ग्रुप की आपको विशेष में चर्चा करूं। इन दोनों ग्रुप की विडंबना ये है कि एक जो है वो बहुत सामान्य रूप से उपलब्ध होता है, लेकिन दूसरा जो है वो इतना ज़्यादा रेयर है, इतना ज़्यादा दुर्लभ है कि उसकी उपलब्धता बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप 100 में से 70 व्यक्तियों का ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही पाया जाता है। लेकिन ओ नेगेटिव 1 लाख में 1 व्यक्ति का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। आप कल्पना करिए, 1 लाख व्यक्तियों में सिर्फ 1 व्यक्ति का ओ नेगेटिव ब्लड मिलता है हमारे इस एशिया महाद्वीप में। बहुत रेयर ब्लड ग्रुप के नाम से उसको जाना जाता है। इसमें दूसरी बड़ी विडंबना यह है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लड ग्रुप दे सकता है। सुनिएगा ध्यान से, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को खून दे सकता है, ब्लड दे सकता है, लेकिन जब उसे आवश्यकता पड़ती है ब्लड की तो उसे कोई भी दूसरे ग्रुप का व्यक्ति ब्लड नहीं दे सकता। उसे ब्लड सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले का ही चढ़ाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद डोनर ढूंढने के बाद उसको रक्तदान के लिए उसकी सहमति प्राप्त करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसी ग्रुप विशेष की बात न करें, आज भी समाज में ब्लड डोनेट को लेकर, रक्तदान को लेकर बहुत जागरूकता की आवश्यकता है। जितने दर्शक आज देख रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त हुई होंगी रक्तदान के विषय में, और आप इस विषय पर शोध करिएगा। लेकिन बस अंततः जाते जाते एक ही बात, सार तत्व है कि रक्तदान महादान है और इससे सिर्फ और सिर्फ लाभ है। कहीं पर भी इसका कहीं कोई नुकसान नहीं होता है तो सिर्फ लाभ। और सबसे बड़ी शांति होती है ईश्वरीय कृपा, जन सहयोग, जन सेवा जब आप करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको प्राप्त होती है वो है आत्मी शांति, संतुष्टि की प्राप्ति होती है, जैसा कि नरेंद्र साहू जी कह रहे थे। चलिए, आज के इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले शुक्रवार को हम लोग फिर से खैरागढ़ के रत्न लेकर प्रस्तुत होंगे। आज आप कुमारी सरिता वर्मा रक्तदान समूह सांकरा के सदस्यों से भेंट कर रहे थे। उसी विषय में हमने आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया था। ये हमारी ओर से कुमारी सरिता वर्मा रक्तदान समूह को कलाकारों की दुनिया स्टूडियो और खैरागढ़ के रत्न की ओर से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह हम प्रदान करते हैं। लीजिए वर्मा जी, धन्यवाद। ये एक स्मृति चिन्ह आप लोगों के लिए। बहुत सारी मैं शुभकामना देता हूँ। कुमारी सरिता वर्मा रक्तदान समूह पूर्वोत्तर प्रगति करे, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे, बहुत अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ आप प्रदान करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ईश्वर से भी कामना करता हूँ कि आपके डोनरों की संख्या 500 ना होकर 50,000 पहुँचे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। क्योंकि एक एक खून का कतरा किसी को नया जीवन प्रदान करता है।
आप भी इस विषय में बिल्कुल जागरूक होइए और मैं ऐसी आशा करता हूं कि बिल्कुल अगली बार जब भी कहीं आसपास आपके शिविर का आयोजन हो तो आप उसमें अपनी सहभागिता प्रदान करें। चलिए अगले शुक्रवार फिर से आपसे भेंट करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और प्रसन्नचित्त रहिए। प्रसन्नचित्त रहने के लिए बार बार कहता हूं, प्रसन्नचित्त रहना बहुत आवश्यक है। शुभ रात्रि, शब बखैर।